लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था आवेश के परिभाषा को और उसके ऐसे मात्रक और उसके विमेय सूत्र को। इस वीडियो में हम लोग इसके सीजीएस मात्रक और व्यावसायिक मात्रक के बारे में जानेंगे। तो एक आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का मात्रक पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे ही मात्रक पढ़ चुके थे। ऐसे मात्रक क्या था? कूलाम। इसका सीजीएस मात्रक जो होगा, इसका दो नाम है। एक नाम है ESU। क्या नाम है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक और मात्रक इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेट कूलम। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट कूलम। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? ESU, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम। एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि एक ESU में कितना कूलम होता है। तो एक ESU में 1/3 × 10⁹ कूलम होता है। तो ये है आवेश का सीजीएस मात्रक। ये है आवेश का सीजीएस मात्रक। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आवेश के व्यवसायिक मात्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यवसायिक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आवेश का व्यवसायिक मात्रक, आवेश का व्यवसायिक मात्रक, आवेश का व्यवसायिक मात्रक जो होता है वो होता है 1 एम्पीयर सेकेंड। 1 एम्पीयर सेकेंड, जो कि 1 कूलम के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है? 1 कूलम के बराबर। 1 एम्पीयर मिनट वो 60 कूलम के बराबर होता है। और 1 एम्पीयर घंटा, वो 1 एम्पीयर घंटा 3600 कूलम के बराबर होता है। ये सब एक छोटा छोटा टॉपिक है जो कि बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और हम लोग को नंबर फ्री में बांट सकता है। इसके बाद जो हम लोग का एक और मात्रक है वो है 1 फैराडे। क्या है? 1 फैराडे वो बराबर होता है 96,500 कूलम की। हम लोग ने इस वीडियो में जान रहे हैं जो अभी तक में पढ़ा है। हम लोग इस वीडियो और इसके लास्ट वीडियो में जो अभी तक पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि इसका परिभाषा, आवेश का परिभाषा, फिर उसके बाद इसके मात्रक, इसके मात्रक में अस्थायी मात्रक, सीजीएस मात्रक, और फिर इसके बाद व्यवहारिक मात्रक और एक अन्य मात्रक है जिसको फैराडे बोलते हैं। इस सब के बारे में पढ़ा। इसका अस्थायी मात्रक कूलम होता है। इसका सीजीएस मात्रक ESU, जिसको इलेक्ट्रोस्टैट कूलम भी कहते हैं, या फिर जिसको स्टेट कूलम भी कहते हैं। तो जो कि किसके बराबर होता है? जो कि 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो हम लोगों ने इतना कुछ अभी तक में देखा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेज। आवेश के प्रकार। तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो पहला आवेश कौन सा होता है? धन आवेश। और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। 2 प्रकार होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो धन आवेश जो मिलता है वो मिलता है प्रोटॉन में। किसमें मिलता है? प्रोटॉन में। और जो ऋण आवेश मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रॉन में। किसमें मिलता है? इलेक्ट्रॉन में। फिर से समझिए, आवेश के 2 प्रकार हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश जो हमें मिलती है वो प्रोटॉन में मिलती है, और एक ऋण आवेश जो है वो हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन में।
क्या कहाँ मिलती है? इलेक्ट्रॉन में। और एक बात और है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है जो वहां पे कि चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है सबसे छोटा सा पार्टिकल में। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। इसके आगे आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। और एक प्रोटॉन में आवेश की मात्रा 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। दोनों में आवेश की मात्रा बराबर होती है। और इस नंबर को हम लोग ई से लिखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा -e और प्रोटॉन में प्लस की मात्रा, आवेश की मात्रा +e। फिर से बोल रहे हैं, इस भाग को फिर समझ लीजिए। आवेश के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग दो भाग पढ़, आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश होता है वो धन आवेश होता है प्रोटॉन में मिलता है, और जो ऋण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन में मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। चूंकि ये निगेटिव आवेश को रखते हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया है। और एक प्रोटॉन में उतना ही आवेश होता है, चूंकि यह धन आवेश को रखता है इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है जिसको कि लिखते नहीं है। उसके बाद फिर हम बताएं इस जो ये पूरा नंबर है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, इस जो पूरा नंबर है इसको हम इस लिखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं एवोगाड्रो नंबर को Na लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। उसी प्रकार से इस नंबर को हम लोग इस लिखते हैं। तो हम लोग इसके चार्ज को इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e और प्रोटॉन के चार्ज को +e।